गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम इज इक्वल टू MC स्क्वायर में। तो आज शुरू करते हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर सोल्यूशन। सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे 12th केमिस्ट्री का। इसमें ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएंगी और इसके सारे वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आप कोई भी वीडियो स्किप मत करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज सोल्यूशन? आपने अपने डे लाइफ में देखा होगा कि आपके चारों तरफ कई सारी चीजें आपको मिलती हैं। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी सब्सटेंसेस। हमारा कई चीजों से आमना सामना होता है। क्या उनमें से आपको पता है कौन कौन से सोल्यूशन है? ये कुछ ग्राफिक्स के थ्रू आपको पिक्चर्स दिखाए जा रहे हैं। इनमें से आपको पता है क्या कि किसमें ये, जैसे टूथपेस्ट है, इसमें क्या ये भी सोल्यूशन है? इसमें भी मोर देन टू कंपोनेंट्स होते हैं। मोस्ट ऑफ सब्सटेंसेज आर मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंसेज। इनमें से कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मिक्सचर होते हैं। और मिक्सचर जो प्योर सब्सटेंसेस का होता है उसी को हम सोल्यूशन बोलते हैं। कैन यू गेस विच ऑफ दीज आर सोल्यूशन? क्या आप जानते हैं इनमें से कौन कौन से सोल्यूशन है? फॉर एग्जाम्पल, हमने शुगर को डिसॉल्व कर दिया वाटर में तो ये शुगर सोल्यूशन बन गया, ये एक सोल्यूशन है। आप पीतल देखा होगा आपने, ब्रास, क्या ये सोल्यूशन है? यस, इट इज आल्सो सोल्यूशन बिकॉज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक एंड कॉपर। एयर, एयर सोल्यूशन होता है। यस, इट इज आल्सो सोल्यूशन बिकॉज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस। A lot of gases are present in our atmosphere. All the three are the example of solution. What are solution? Definition हम लोग क्लियर करेंगे। The homogeneous mixture of two or more than two components. Homogeneous mixture of two or more than two components. टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वही हमारा सोल्यूशन होता है। हियर ईच कंपोनेंट्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हमारा है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। एक वर्ड यहाँ आता है होमोजीनियस मिक्सचर, ये हाईलाइटेड है। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। व्हाट इज होमोजीनियस? व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? Composition and physical properties are uniform throughout the mixture. मिक्सचर का जो कंपोजिशन है और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, अगर ये दोनों सेम रहती है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में ईच एंड एवरी पॉइंट पर ये दोनों अगर सेम होते हैं तो हम ऐसे मिक्सचर को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। लेट अस अंडरस्टैंड इट। हम एक स्पून शुगर लेंगे और इसको एक ग्लास वाटर में मिक्स कर देंगे। अगर स्वीटनेस ऑफ ईच एंड एवरी ड्रॉप, sweetness of each and every drop is same, then it is homogeneous mixture, otherwise it is heterogeneous mixture. Solution is the mixture of solute and solvent. Solution जो हमारा बनता है वो एक solute हम लेते हैं और एक solvent लेते हैं जिसमें solute को हम dissolve करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि solution is the combination of solute and solvent। ये भी definition of use कर सकते हैं। Combination of solute and solvent is called solution। Solution के दो पार्ट होते हैं, एक होता है solute और दूसरा पार्ट होता है solvent। अब कौन सा सॉल्यूट होता है, कौन सा सॉल्वेंट होता है? विच कंपोनेंट इज सॉल्यूट एंड विच कंपोनेंट इज सॉल्वेंट? तो इसको हम डिफाइन करेंगे, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी। जो कंपोनेंट हमारा स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट रहे, या रिमाइंड करिएगा, कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, जो लार्ज क्वांटिटी में रहेगा उसको हम बोलते हैं
solvent. Component present in large quantity is called solvent. Identify solute and solvent in given solution. अब कुछ हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज सॉल्यूट एंड विच वन इज सॉल्वेंट। तो आप यहां देख रहे हैं कि 5 ग्राम साल्ट लिया गया है, 5 ग्राम साल्ट लिया गया है और इसको 1000 ग्राम ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया गया है। तो यहां पर लेस क्वांटिटी किसकी है? दिस वन इज इन लेस क्वांटिटी, दिस वन इज ग्रेटर क्वांटिटी। लेस क्वांटिटी को क्या बोला जाता है? सॉल्यूट, अभी आपको बताया। एंड दिस वन इज सॉल्वेंट। तो ये हमारा सॉल्वेंट होगा और ये हमारा सॉल्यूट होगा। 5 ग्राम साल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? साल्ट सॉल्यूट है एंड सॉल्वेंट इज 100 ml ऑफ वाटर। A solution of 5 ml ethanol in 500 500 ml वाटर। तो सॉल्यूट यहां हो जाएगा हमारा एथेनॉल एंड सॉल्वेंट जो होगा ये हमारा होगा वाटर, बिकॉज इट इज इन ग्रेटर क्वांटिटी। एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। इन द above two solution the solvent water is called aqueous solution। जब भी हम वाटर को जब भी हम वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज करेंगे, when water is taken as solvent then solution is known as aqueous solution। So what is aqueous solution? It is a solution in which solvent is water। ऐसे भी आप कह सकते हैं व्हाट इज एक्वस सोल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट हमारा क्या हो? वाटर। तो उसको हम लोग कहते हैं एक्वस सोल्यूशन। कुछ एमसीक्यूज करते हैं कि आपने अभी तक क्या सीखा। ये छोटे छोटे एमसीक्यूज आपके कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करते चलेंगे कि अभी तक आपने क्या देखा। ए सोल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। ए सोल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है आपको। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमने आपको बताया सोल्यूशन जो होता है हमारा हेक्ट्रोजीनियस नहीं होता है बल्कि होमोजीनियस होता है। तो इट इज होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर इंप्लाइज ऑफ अपीयरेंस। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या इंप्लाई करता है? होमोजीनियस मिक्सचर इंप्लाइज यूनिफॉर्मिटी। ये यूनिफॉर्मिटी को शो करता है। अभी आपको बताया पीछे की होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसका कंपोनेंट और फिजिकल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होता है, उसी को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इज कॉल्ड, स्मॉल क्वांटिटी में जो प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। इन ए सोल्यूशन ऑफ 5 ग्राम शुगर इन 5000 ml ऑफ वाटर सॉल्वेंट इज। तो यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है, ग्रेटर क्वांटिटी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट, एन एक्वस सोल्यूशन इज वन विच कंटेन्स वाटर एज ए सॉल्वेंट। अभी आपको बताया कि जिसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन मीन्स इन विच वाटर इज टेकन एज सॉल्वेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कितने प्रकार का होता है, सोल्यूशन को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं? तो लेट अस सी। सोल्यूशन कैन आल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन को फॉलोइंग टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। कंपोनेंट्स, अगर 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है तो सोल्यूशन जो हमारा होगा वो बाइनरी सोल्यूशन होगा। साल्ट वाटर का सोल्यूशन ये बाइनरी सोल्यूशन होता है। अगर 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है तो वो टर्शरी सोल्यूशन होता है। और 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ये 4 कंपोनेंट्स अगर इसमें आ गए तो ये हमारा क्वाटरनरी सोल्यूशन होता है। तो
Solution in which only two components are present are called binary solution. Solution in which only three components are present, tertiary solution. And solution containing four components are called quaternary solution. On physical state of solute and solvent, solute और solvent के physical state के बेसिस पे solution जो होता है वो following types का होता है, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट का स्टेट लिया जाएगा, सॉल्वेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन और एग्जांपल क्या हो. तो पहला इसमें आता है आपका गैस, गैस गैस डिसॉल्व हो गैस में, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो बनता है गैस इन गैस. एग्जांपल इसका होगा एयर. एटमॉस्फेयर में आपके बहुत सारी गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सारी गैसेस क्या होती हैं, मिक्स होती हैं. तो एयर हमारा क्या होता है, एयर इज द गैस, गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, गैस डिसॉल्व हो गैस में. नेक्स्ट, गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, गैस हमारा सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड हो, टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो बनेगा गैस इन लिक्विड होगा. और इसका एग्जांपल आपका होगा ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन हमारा जो है वाटर में डिसॉल्व होता है, इसीलिए एक्वाटिक लाइफ जो होती हैं, एक्वाटिक लाइफ सरवाइव कर पाती हैं, वो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को ही गेन करती हैं. और नेक्स्ट इसका एग्जांपल एक है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डिसॉल्व होके कार्बोनिक कार्बोनिक एसिड बनाता है, और कार्बोनिक एसिड की वजह से इनको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोला जाता है. तो ये हमारे किस तरह के एग्जांपल हैं, गैस इन लिक्विड के. नेक्स्ट, गैस सॉलिड, गैस डिसॉल्व हो सॉलिड में, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो बनेगा गैस इन सॉलिड. एग्जांपल इसका होगा एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय निकेल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम, पीडी. तो निकेल और प्लेटिनम और पैलेडियम के सरफेस पे हाइड्रोजन जब एड्सॉर्ब होता है, तो एड्सॉर्प्शन जब होता है हाइड्रोजन का इनके सरफेसेस पे, तो ये हमारा एग्जांपल क्रिएट होता है गैस इन सॉलिड का. नेक्स्ट, सॉल्यूट हमारा लिक्विड हो और सॉल्वेंट गैस हो, यानी लिक्विड डिसॉल्व हो गैस में, टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो होगा लिक्विड इन गैस. मॉइस्चर इसमें होगा आपका, मॉइस्चर जो एयर में नमी प्रेजेंट होती है, ह्यूमिडिटी, वो आपका एग्जांपल होगा. इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड्स, मॉइस्ट, नाइट्रोजन गैस, एक्सेट्रा. सॉल्यूट लिक्विड हो, सॉल्वेंट हमारा वे वो भी लिक्विड हो, टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो बनेगा लिक्विड इन लिक्विड, एथेनॉल इन H2O, एथिल अल्कोहल, ये जो ड्रिंकर्स यूज करते हैं वाटर मिक्स करके, तो जो बनाते हैं अपना, जो भी कुछ बनाते हो, तो ये हमारा क्या है, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल. इसमें एथिल अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व, सॉल्यूट लिक्विड हो, सॉल्वेंट हमारा सॉलिड हो. इस टाइप का सॉल्यूशन जो होगा मरकरी इन सिल्वर, सिल्वर अमलगम, जब मेटल्स होती हैं जो मरकरी में डिसॉल्व होती हैं, तो वो अमलगम प्रिपेयर करते हैं. और जैसे सिल्वर डिसॉल्व हुई तो सिल्वर अमलगम, सोडियम डिसॉल्व होगा तो सोडियम अमलगम, पोटेशियम डिसॉल्व होगा पोटेशियम अमलगम. तो इस तरह का सॉल्यूशन जो होता है लिक्विड इन सॉलिड के केस में आता है. नेक्स्ट, सॉलिड इन गैस, सॉलिड हमारा गैस में डिसॉल्व हो, टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो बनेगा सॉलिड इन गैस. आयोडीन इन नाइट्रोजन, इवापोरेशन ऑफ कंफर, जितने भी सब्लिमेट्स होते हैं जब वो सब्लिमेशन उनका होता है, तो वो इसी तरह का सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं. एग्जांपल आपका कंफर है, आयोडीन है, और आपका इसमें अमोनियम क्लोराइड भी हो जाएगा. तो ये सॉलिड इन गैस के एग्जांपल है. नेक्स्ट, सॉल्यूट हमारा सॉलिड हो, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड हो, टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो बनेगा सॉलिड इन लिक्विड, ये मोस्ट कॉमन टाइप है आपका सॉल्यूशन का. एग्जांपल जो होगा शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन. एंड लास्ट वन इज सॉलिड डिसॉल्व हो सॉलिड में,
तो टाइप ऑफ सोल्यूशन जो बनता है सॉलिड होता है। एग्जाम्पल जो होगा मेटल एलॉयज, अभी आपको पीछे पढ़ाया कि ब्रास जो होता है, पीतल, वो जिंक और कॉपर का मिक्सचर होता है। तो एलॉयज जितनी भी होती हैं मिश्र धातुएं, जो दो कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स होती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेटल्स का, उसको हम बोलते हैं मेटल एलॉय। और ये सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है। ब्रॉन्ज इसमें से एक है। ब्रॉन्ज वाज वन ऑफ द फर्स्ट एलॉय क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। सबसे पहला एलॉय जो ह्यूमन ने बनाया वो ब्रॉन्ज ही था। कुछ क्वेश्चंस यहाँ कैरी करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज सोडा वाटर? सोडा वाटर किस तरह का सोल्यूशन होता है? तो गैस इन लिक्विड टाइप सोल्यूशन, CO2 गैस डिजॉल्व होती है अंडर प्रेशर इन वाटर। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज ब्रॉन्ज? ब्रॉन्ज हमारा किस टाइप का सोल्यूशन होता है? ये सॉलिड इन सॉलिड टाइप का होता है। इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन को मिला देने से ब्रॉन्ज बनता है। और याद रखिएगा कॉपर और जिंक को मिला देने से ब्रास बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज ब्रास? आंसर इज सॉलिड इन सॉलिड टाइप, ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। अभी आपको बताया कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज जर्मन सिल्वर? जर्मन सिल्वर क्या होता है? इट इज ऑल्सो सॉलिड इन सॉलिड टाइप सोल्यूशन, ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर जिंक एंड निकल। इसमें कॉपर जिंक और निकल ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर जिंक एंड निकल इज कॉल्ड जर्मन सिल्वर। कुछ एमसीक्यूज करते हैं। मेटल अमलगम इज टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड। तो लिक्विड इन सॉलिड होता है। नेक्स्ट, सोडा वाटर इज सॉल्यूशन किस तरह का होता है? एक क्वाटरनी सोल्यूशन, ए बाइनरी सोल्यूशन, ए टर्शियरी सोल्यूशन, नॉट ए सोल्यूशन। तो सोडा वाटर इज ऑल्सो ए सोल्यूशन। और इसमें कंपोजिशन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो सोडा वाटर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, CO2 गैस डिजॉल्व होती है वाटर में। तो दिस वन इज बाइनरी सोल्यूशन। नेक्स्ट, सब्लिमेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टाइप ऑफ सोल्यूशन। सब्लिमेशन किस तरह का सोल्यूशन बनाता है? लिक्विड सॉलिड, सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस। तो सॉलिड गैस टाइप का सोल्यूशन बनाता है सब्लिमेशन। नेक्स्ट वन इज ए सुगर इन वाटर इज टाइप ऑफ सोल्यूशन। सुगर इन वाटर इज टाइप ऑफ सोल्यूशन। ऑप्शंस आर एक्वा सोल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड, बाइनरी सोल्यूशन, ऑल ऑफ दिस। तो सुगर इन वाटर किस टाइप का सोल्यूशन होता है? एक्वा सोल्यूशन होता है, ये भी सही है। सॉलिड इन लिक्विड, वेरी गुड, सॉलिड और लिक्विड होता है, ये भी सही है। बाइनरी solution, yes, it is binary solution because sugar dissolve in water, there are only two components are present, therefore it is also a binary solution। ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा all of these। आगे के कंटेंट्स आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। और चैनल को आप सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और जो भी आपके कमेंट्स हैं या भी जो भी आपका डाउट्स है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। थैंक यू।